रात को आप जहाँ सोते हैं उसका सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है आपके सबकॉन्शियस माइंड पे। आपके बेडरूम में कुछ ऐसी चीजें हैं जो शायद आपके ध्यान में नहीं है, लेकिन आपके अंदर नेगेटिव एनर्जी ट्रिगर कर रही है। अगर आपके बेडरूम में मिरर है तो उसकी पोजीशन क्या है? हमें कॉन्शियसली एनर्जी को एक डायरेक्शन देना है, क्योंकि अगर ये नहीं करेंगे और बाकी चीजें जो हम डिस्कस करने वाले वीडियो में, तो शायद उनका इतना प्रभाव ना पड़े आपके जीवन में। 1 महीना कोई भी करके देखेगा इसको, उसके जीवन में वो सकारात्मक प्रभाव देखेगा ही देखेगा। आप खुद भी और एडजस्टेबल हो जाएंगे, आपका माइंड भी स्ट्रांग हो जाएगा। भगवान, मुझे ये पॉजिटिव चेंज लाना है घर में, अब कहाँ रखूँ, कैसे रखूँ, तुम गाइड करो। आप सुबह ज़्यादा तंदुरुस्त उठेंगे, स्वस्थ उठेंगे, एनर्जी लेवल अच्छी होगी। जो आपके बिस्तर के नीचे आपके यूज़ करने योग्य नहीं, वो आपको गुड लक नहीं लाएगा। एक्सरे रिपोर्ट्स कई लोग बोलते हैं कि हमने बिस्तर के नीचे रखी। कोई भी पेपर नहीं होना चाहिए, कपड़े नहीं होने चाहिए, मोबाइल लेकर आ गए, लैपटॉप लेकर आ गए, ये सब हमें बिस्तर पर रखना ही नहीं है। आप बेडरूम में आते हैं, पार्टनर के साथ बनती नहीं, रोज झगड़ा हो रहा है, आपका शरीर सोते समय मिरर में दिखता है, तो ये तो एक कंप्लीट नो है। आपको कुछ ना कुछ उससे रिलेटेड प्रॉब्लम होती रहेगी या बार बार वो प्रॉब्लम आती रहेगी। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, चेक कीजिए, पॉजिटिव स्टेटमेंट्स बोलिए, जैसे आज का दिन बहुत सुंदर है, मैं बहुत लकी हूँ। आपकी बेडरूम एक ऐसी जगह है आपके घर में जो सबसे पीसफुल, काम और पॉजिटिव रहनी चाहिए। पॉजिटिव तो वैसे घर का हर कोना होना चाहिए, लेकिन रात को आप जहाँ सोते हैं उसका सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है आपके सबकॉन्शियस माइंड पे। सबकॉन्शियस माइंड पर स्टडीज़ तो ये भी बताती हैं कि आपके आसपास जो वातावरण है, स्पेशली जहाँ पे आप सोते हैं, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है आपकी स्लीप की क्वालिटी पे और आपके मॉर्निंग के एनर्जी लेवल्स पे। रात को आपका सबकॉन्शियस माइंड एक छोटे से बच्चे की तरह है जो गार्डन में अकेला घूम रहा है। इसका मतलब अगर आपने रात को उसे सही एनर्जी नहीं दी तो बच्चा कहीं पे भी भागता रहेगा, फिर उसे पकड़कर वापस लेकर आना, यानी आप जो चाहते हैं उन चीज़ों के लिए उसे मनाना मुश्किल हो जाता है। आपको पता है, आपके बेडरूम में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शायद आपके ध्यान में नहीं है, लेकिन आपके अंदर नेगेटिव एनर्जी ट्रिगर कर रही हैं। आज इस वीडियो में मैं 2 ऐसी चीज़ें डिस्कस करूंगी आपसे। अगर इन्हें या तो आप अपने बेडरूम से निकालें या थोड़ा एडजस्टमेंट करें, तो यही जो नेगेटिविटी का सोर्स है आपके जीवन में बंद दरवाजे खोल सकते हैं। आपकी हीलिंग, आपकी एनर्जी लेवल्स, आपके रिश्तों में और आपके करियर, फाइनेंसेस पर भी पॉजिटिव प्रभाव छोड़ सकते हैं। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में कि ऐसी कौन सी चीज़ें हम कर रहे हैं जिनके कारण शायद हम नेगेटिविटी को अपने अंदर ट्रिगर कर रहे हैं। सबसे पहले तो आप जब अपने बेडरूम में आते हैं तो इतना ध्यान रखिए, इन चीज़ों पर जाने के पहले कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सिंपल हैं लेकिन आपको करनी चाहिए। जैसे कि जब भी आप बिस्तर पे आए, इंश्योर कीजिए कि आपने अपने पैरों को धोया है। हाथ तो हम धोते रहते हैं, कुछ भी पकड़ लिया, उठा लिया, हाथ धोते हैं, लेकिन पैरों को कभी कभी शायद बिना धोए हम बिस्तर पर आ जाते हैं। अब आपके पैर न जाने कौन सी मिट्टी उठा कर आए, न जाने आप कहाँ कहाँ गए। अगर उसकी एनर्जी आपको वॉश आउट करनी है ना, तो आपको अपने पैरों को धोना चाहिए रात को। इसीलिए तो कई लोग रात को नहाकर सोते हैं। छोटा सा एक सिंपल सा शावर भी ले लिया आपने, उसका भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि क्या पता आप कहाँ गए, कौन सी एनर्जी उठाकर आए। तो जब आप पानी से एंगेज करते हैं, आप शावर ले लेते हैं, तो आपने उस नेगेटिविटी को निकाल दिया, नलिफाई कर दिया। अगर आप शावर नहीं ले रहे हैं तो एटलीस्ट पैरों को धोकर आइए। पैरों के लिए अलग टॉवल रखिए, सेम टॉवल जो बाकी शरीर के लिए यूज करते हैं, रात को जब पैर धोते वही टॉवल यूज नहीं करना है। पैर धोकर आप बिस्तर पर आइए, और बिस्तर पर आते हैं ना, तब आप और कोई चीज़ लेकर ना आए, जैसे कि आप मोबाइल लेकर आ गए, लैपटॉप लेकर आ गए, ये सब हमें बिस्तर पर रखना ही नहीं है। तो इंश्योर कीजिए ये सब आप सबसे पहले करें, क्योंकि अगर ये नहीं करेंगे और बाकी चीज़ें जो हम डिस्कस करने वाले वीडियो में, तो शायद उनका इतना प्रभाव ना पड़े आपके जीवन में। और अगर हमें पॉजिटिविटी और हीलिंग चाहिए तो ये सिंपल चीज़ें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट लेकर आ सकते हैं। चलिए, अब मैं एज्यूम कर रही हूँ आपने ये कर दिया, आप टाइम पे सो रहे हैं, आपने पैर भी धो लिए हैं, आपने अपने साथ अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए और कुछ नहीं लिया, लेकिन 2 ऐसी चीज़ें हैं, अगर आप इनको ठीक कर दें, करेक्ट कर दें, एडजस्ट बराबर कर लें, तो फिर आपके जीवन में आज जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो सकता है रिलेशनशिप्स में, स्पेशली आप बेडरूम में आते हैं, पार्टनर के साथ बनती नहीं, रोज झगड़ा हो रहा है, बेडरूम में रोज माहौल खराब हो रहा है। अगर ऐसा हो रहा है
तो कहीं ना कहीं आपकी माइंड बॉडी को आपके हार्मनी रिलेशनशिप में इम्पैक्ट हो रही है आपके बेडरूम में पड़े आईने से, मिरर से। सबसे पहला रूल, अगर आपके बेडरूम में मिरर है तो उसकी पोजीशन क्या है? अगर है तो कहाँ पे है? अगर आपके बेड के ऑपोजिट है और आपका शरीर सोते समय मिरर में दिखता है तो ये तो एक कंप्लीट नो है। एनर्जेटिकली, मेटाफिजिकली, स्पिरिचुअली ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका शरीर मिरर में दिखता है, आपके शरीर में अगर कोई भी तकलीफ है, सपोज आपको कोई पेन है, आपको कोई प्रॉब्लम है, कहीं डिस्कम्फर्ट है, हेवीनेस है, तो मिरर क्या कर रहा है? उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है। अब पेन आपके शरीर में भी है और मिरर में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है, यानी उसका प्रभाव आपने डबल कर दिया। ऐसा नहीं होना है, क्योंकि अगर डबल हो गया तो आपके पेन पर और नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा। और ऐसे में क्या होता है, इंसान को अगर कोई तकलीफ है ना, वो लंबी चलती है, आपको कुछ ना कुछ उससे रिलेटेड प्रॉब्लम होती रहेगी या बार बार वो प्रॉब्लम आती रहेगी। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, चेक कीजिए, क्योंकि बेडरूम में अगर मिरर है तो इसका इम्पैक्ट आपके शरीर पर, सबसे पहले आपके हेल्थ पर पड़ ही रहा है। तो सबसे पहले तो मिरर को उस पोजीशन से हटाइए। आपके कोई भी बॉडी पार्ट रिफ्लेक्ट नहीं होनी चाहिए। ऐसे कई लोग हैं जो कंप्लेन करते हैं, सपोज कि मुझे घुटनों में प्रॉब्लम है या मुझे माइग्रेन ज़्यादा होते हैं, और अगर मैंने उनसे पूछ लिया तो बहुत सारे केसेस में वो बताते हैं मिरर मेरे सर के ऑपोजिट है तो माइग्रेन की इश्यूज़ हैं। मिरर जो है उनके लेग्स को रिफ्लेक्ट करता है तो नीचे हिस्से में प्रॉब्लम होती है। अगर किसी का पेट पूरा दिखता है मिरर में तो फिर पेट की तकलीफ होती है। तो आप देखेंगे इसका रिलेशन आपको हमेशा मिलेगा। इसीलिए एनर्जी साइंसेस, वास्तु के मुताबिक भी मिरर को कभी भी बेड के ऑपोजिट नहीं होना चाहिए। अगर है तो क्या करें? देखिए, अगर आप नहीं निकाल सकते, उसकी पोजीशन ऐसी है, नहीं निकाल सकते, तो उसको कवर कर लेना है। या तो आप किसी पेपर से कवर, न्यूज़पेपर्स से कवर नहीं करना है। न्यूज़पेपर्स में न्यूज़ है, पता नहीं क्या क्या दुर्घटनाओं का वर्णन है, हमें ऐसे पेपर्स को अपने बेडरूम में कहीं पे भी रखना ही नहीं है। तो न्यूज़पेपर के साथ प्लीज़ कभी कवर मत कीजिएगा, लेकिन हाँ, आप प्लेन पेपर के साथ कवर कीजिए। आप कपड़ा रख दीजिए, आप कपड़े से कवर कर सकते हैं, लेकिन कवर करना है, अगर निकाल नहीं सकते। पर अगर निकाल सकते हैं तो ज़रूर निकालिए। बेस्ट तो देखिए बेडरूम के लिए यही होगा कि कोई भी मिरर हो ही नहीं, या तो ऐसा अरेंजमेंट हो कि मिरर आपका पूरी तरह से ढक सकता है। ऐसा भी आजकल अरेंजमेंट्स हो सकते हैं, अगर आप इस प्रकार से बना सकते हैं। पर अगर नहीं हटा सकते, नहीं चेंज कर सकते पोजीशन, तो आप प्लीज़ कवर कर दो। अब भले ही आपके बेड के ऑपोजिट नहीं है, जब आप उठते हैं और मिरर को आप पास कर रहे हैं, वो भी हम मानते हैं सबकॉन्शियस माइंड के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड मिरर से ट्रिगर तो होगा, क्योंकि आप पता नहीं कौन से एनर्जी के साथ उठे हैं। इसीलिए कोशिश करके कभी भी सुबह उठते हैं ना, डायरेक्टली आप मिरर के सामने मत जाओ। हमेशा से मैं कहती आई हूँ अपने पिछले वीडियोस में भी, आप जब भी उठते हैं, आंख खुलती है, तुरंत ही बिस्तर से आपको नहीं उठना है, नहीं निकलना है। आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको थोड़ा मौन में बैठना है, आराम से सांसें लेनी है, आपको कॉन्शियस ब्रीदिंग करनी है, आपको अपने आप के साथ, ईश्वर के साथ जुड़ना है। कुछ पॉजिटिव स्टेटमेंट्स बोलिए, जैसे आज का दिन बहुत सुंदर है, मैं बहुत लकी हूँ, जो भी करती हूँ उसमें सफलता मिलती है, भगवान की कृपा मुझ पर, मेरे परिवार पर है, आज का दिन मेरे जीवन का बेस्ट दिन है। ऐसी ऐसी अच्छी चीज़ें बोलनी है, उसके बाद ही आपको बिस्तर से निकलना है। क्यों? क्योंकि एक बार आप उठ गए, आप जिस एनर्जी से उठे हैं, आप ये एनर्जी दूसरों को भी देते हैं और खुद में ज़्यादा री इन्फोर्स करते हैं, जो कि हमको बदलना है। हमको ये पैटर्न बदलना है। हमको क्या करना है, हमें कॉन्शियसली एनर्जी को एक डायरेक्शन देना है। सुबह आप दे सकते हैं। तो इसीलिए कई बार अगर हम उठ जाते हैं और मिरर को पास करते हैं, तो हो सकता है मिरर से, क्योंकि रिफ्लेक्ट हुई हमारी एनर्जी, और क्योंकि हमारी एनर्जी इतनी अच्छी नहीं है, आप हड़बड़ी में उठ गए, रात को सपोज बीच में उठते हैं बाथरूम के लिए, तभी भी ऐसा हो सकता है कि एनर्जी इतनी अच्छी रिफ्लेक्ट ना हो। इसीलिए कोशिश करके मिरर की पोजीशन कोई भी हो बेडरूम में, रात को मैं यही सलाह दूंगी, आप मिरर को कवर्ड रखिए। एक बार आपने कवर करना शुरू कर दिया या बेडरूम से मिरर हटा ही लिया, 1 महीना आप नोटिस करेंगे आपके एनर्जी में बदलाव है। जो रिश्ते में बार बार फाइट्स हो रहे थे ना, बार बार तकरार, बात बात पे गुस्सा, इंसल्टिंग, आर्ग्यूमेंट्स,
आप देखेंगे ये होना कम हो गया है। खुद देखेंगे, 1 महीना कोई भी करके देखेगा इसको, उसके जीवन में वो सकारात्मक प्रभाव देखेगा ही देखेगा। तो दिन में अगर ज़्यादा समय आप बैठते हैं रूम में आपके, तो दिन में भी मिरर कवर्ड रखो। हाँ, कभी तैयार होना है, आप कवर हटा दो, तैयार हो जाओ। अगर आप बेडरूम में ज़्यादा दिन में नहीं है, तो दिन में अगर मिरर खुला है कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जैसे ही रात होती है, आप सोने आते हैं, आपका मिरर कवर्ड होना ही होना चाहिए। एक सिंपल चीज़ है, लेकिन बहुत पॉजिटिव प्रभाव छोड़ेगी आपकी हीलिंग में, रिलेशनशिप की हीलिंग, हेल्थ की हीलिंग, फाइनेंसेस की हीलिंग में आपकी बहुत मदद कर सकती है। अब दूसरे प्रॉब्लम पे आते हैं, जो अक्सर हमने देखा है लोग करते हैं आजकल, क्योंकि हर चीज़ में हमें स्टोरेज चाहिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने पास रखने की भी आदत हो चुकी है। तो आपको मैं अगर एक सिंपल सवाल पूछूंगी, तुरंत आप मुझे जवाब देंगे कि आपके बेडरूम में सबसे ज़्यादा स्टोरेज कहाँ है? बहुत जल्दी जवाब आ जाता है, बेड के नीचे। आजकल बेड्स बनाई ऐसे जा रही हैं कि स्टोरेज स्पेस हो नीचे। अब देखिए, आप जब सोते हैं रात को, तो आप जैसे एक मृत शरीर की तरह हैं। आपकी सांसें तो चल रही हैं, बट आप ज़्यादा हिलते नहीं, आपकी बॉडी में मूवमेंट ज़्यादा नहीं हो रही। ऐसा माना जाता है हमारे ग्रंथों में कि उस समय आपकी बॉडी रिकवरी मोड पे, रिपेयर मोड पे जा रही है। अब ऐसी वाइब्रेशनल स्टेट में आपके शरीर के नीचे कुछ भी नहीं होना चाहिए। खास तौर पे जो गलतियां लोग करते हैं, मेडिकल फाइल्स, बिल्स, ऐसे पेपर्स टैक्स के नीचे रख देते हैं। एक्सरे रिपोर्ट्स कई लोग बोलते हैं कि हमने बिस्तर के नीचे रखी है, वहाँ पे जगह है, वहाँ से निकालना इजी हो जाता है, एक ही जगह पे सब कुछ है। कोई भी पेपर नहीं होना चाहिए, कपड़े नहीं होने चाहिए, आपकी दवाइयाँ नहीं होनी चाहिए। ऐसा मानना है कि जो भी आप बिस्तर के नीचे रखते हैं ना, वो आपके यूज करने के योग्य ही नहीं है। नहीं रखिए, मत रखिए। अलग से कोई स्टोरेज बनाइए, या थोड़ा, जैसे मैंने कहा, तुरंत नहीं होगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा एडजस्ट करके देखिए कहाँ वो चीज़ें आ सकती हैं। ऐसा मानना है कि जो आपके बिस्तर के नीचे है, आपके शरीर के नीचे जो है, आपके यूज करने योग्य नहीं, वो आपको गुड लक नहीं लाएगा, इसीलिए मत रखा कीजिए। और जब भी सोते हैं ना, कोशिश कीजिए कि अगर खाली बैग्स भी हैं, उनको अवॉइडेबल है, मत रखिए। बिस्तर के नीचे कुछ भी मत रखिए। ऐसा आप, मैं फिर से कहती हूँ, 1 महीने के लिए आप ट्राई कीजिए। चलिए सब हटा दीजिए बिस्तर के नीचे से 1 महीने के लिए, और खुद एक्सपेरिमेंटल तौर पे नोटिस कीजिए कि क्या हो रहा है। यकीन मानिए, आप सुबह ज़्यादा तंदुरुस्त उठेंगे, स्वस्थ उठेंगे, एनर्जी लेवल अच्छी होगी। एक बहुत सिंपल चीज़ है, लेकिन जब करने जाएंगे ना, आपको एहसास होगा कि क्या होता है। हर वस्तु की, हर चीज़ की एक एनर्जी है। आपके कपड़ों की एनर्जी है, आपके बैग्स की एनर्जी, पता नहीं कहाँ कहाँ से ट्रैवल करके आप आए हैं, आपके बैग्स हैं, आपके कपड़े हैं, आपके फाइल्स हैं, इन सब की एक ऊर्जा है। ये इतनी सारी चीज़ें आपके बिस्तर के नीचे हैं। रात को आपको क्या लगता है, सबकॉन्शियस माइंड इन्हीं एनर्जीज के साथ जूझेगा नहीं? ज़रूर जूझेगा। इसीलिए रात को वो सब उठाना शुरू कर देता है ना, तो आपके जीवन में कंफ्यूजन, नेगेटिविटी, आप जल्दी चीज़ों को उठाएंगे, आप जल्दी लोगों की एनर्जीज को उठाएंगे, आप बेचैन ज़्यादा रहेंगे। माइंड में जो शांति चाहिए रात को, वो आपको नहीं मिलेगी। ये अक्सर देखा गया है जब इंसान के बिस्तर के नीचे हम चीज़ें रखते हैं। सब हटा दीजिए, अलग स्पेस बनाइए। तुरंत नहीं बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, धीरे धीरे करिए। जैसे मैंने कहा, इनके लिए थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। आप देखिए एडजस्टमेंट कैसी हो सकती है। और मैं तो ये विश्वास रखती हूँ, अगर आप इस चीज़ के बारे में अवेयर हो गए हैं, लेकिन रास्ता नहीं नज़र आ रहा, कैसे चेंज करें, कैसे एडजस्ट करें, तो भगवान है ना, भगवान मुझे ये पॉजिटिव चेंज लाना है घर में, अब कहाँ रखूँ, कैसे रखूँ, तुम गाइड करो। यकीन मानिए, जब भी किसी ने ऐसा एफर्म किया कि भगवान मुझे रास्ता दिखा रहे हैं, कहीं ना कहीं से बात बन जाती है, वो एडजस्ट भी कर पाएंगे। ऐसे इतने सारे मेरे क्लाइंट्स हैं जिन्होंने मुझसे कहा है कि पहले पहले तो पार्टनर मान ही नहीं रहे थे कि नहीं, मिरर नहीं हटेगा, लेकिन जैसे ही उन्होंने भगवान पर छोड़ दिया, भगवान तुम्हें संभालना है, तो पार्टनर अचानक से मान जाते, चलो तुम्हें मिरर हटाना था ना, चलो हटा देते हैं। तो आप लोगों से सपोर्ट पाएंगे, आप लोगों की पॉजिटिविटी पाएंगे,
और ये सब हो पाएगा क्योंकि आप खुद अपने माइंड को स्ट्रांग बनाए बैठे हैं कि भगवान मुझे हेल्प करेंगे। फिर आपकी फैमिली भी एडजस्ट करेगी, आप खुद भी और एडजस्टेबल हो जाएंगे, आपका माइंड भी स्ट्रांग हो जाएगा, आप खुद फर्म भी हो पाएंगे और आपकी हीलिंग जर्नी में भी आप खुद के लिए राइट एक्शन स्टेप्स ले पाएंगे। ये सब होता है जब आपकी बेडरूम की एनर्जी सही है, क्योंकि रात को जो एनर्जी सबकॉन्शियस माइंड उठाता है, सुबह वही एनर्जी वो और ट्रिगर करता है। इसलिए तो कहा जाता है ना, आपके बेडरूम में कुछ भी हो, सबकॉन्शियस माइंड उसकी तरफ अपनी एनर्जी डालेगा ही डालेगा। इसलिए आपने सुना होगा विजन बोर्ड हम कहते हैं दीवार पर रखो, अच्छे अच्छे फोटो दीवार पर रखो, अच्छे पॉजिटिव कोट्स और वर्ड्स आप दीवार पर रखो। क्यों? क्योंकि रात को आप तो सो गए, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड इन सारी एनर्जीज से इंगेज करता है और इन एनर्जीज को उठाकर वो क्या करता है, चित्र बनाता है, पिक्चर्स बनाता है। और आपके जीवन में ये चित्र अब सिद्ध हो जाएं, इसके लिए आप जब सो रहे हैं ना, वो प्रयास करना शुरू कर देता है। यानी आपके जीवन में आइडियाज आएंगे, सॉल्यूशंस आएंगे, अपॉर्चुनिटीज आएंगे, लोग आएंगे, सपोर्ट आएगा और आप खुद नोटिस करेंगे कि आप ज़्यादा लकी हो रहे हैं, आपके काम जल्दी बन रहे हैं। तो ये 2 सिंपल चीज़ें हैं जिन्हें हम अक्सर इग्नोर करते हैं, पर अगर हमने ये चेंज ला दी अपने जीवन में, अपने बेडरूम में, तो डेफिनेटली हमारी हीलिंग जर्नी में और हमारी ग्रोथ, अगर हम ये भी नोटिस करें कि ग्रोथ अटकी हुई है, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, इनमें भी आपको फ़ायदा नज़र आएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे और अपनों के साथ शेयर भी करेंगे, क्योंकि हमारे साथ साथ अगर वो भी ये सिंपल चेंजेस करेंगे, उन्हें भी बहुत मदद मिल जाएगी। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्ते। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और इस चैनल से ज़्यादा आप इंस्पिरेशन और टूल्स सीखना चाहते हैं, तो हमें सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।